नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी प्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा टेस्ट नंबर 26 है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, मतलब कि 26। ठीक है। अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान की रैंक जो है वो 14th है, बांग्लादेश की रैंक जो है वो 15th है और अफगानिस्तान की रैंक जो है वो 25th है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उसमें सबसे खराब प्रदर्शन जो है भारत का ही रहा है। सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इससे पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, ये भी सही स्टेटमेंट है। बाघ परियोजना को सबसे पहले कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसको कब स्थापित किया गया था? इसको वर्ष 1936 में स्थापित किया गया था और ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व था जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है सी, अग्नाशय, या फिर हम कह सकते हैं पैंक्रियास, क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड में जो है कंसिडर किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय कौन सा है? तो इसका आंसर है बी, मतलब कि गोंड। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन यहाँ पर जो है सत्य दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, डेंगू को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज की तरह इसको क्लासिफाई किया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डेंगू रोग एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि एनोफिलीज मच्छर नहीं, एडीज इजिप्टी के नाम के मच्छर जो स्पीशीज होती है मच्छर की, उसके काटने से होता है। थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही दिया गया है। मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए गेम्बूजिया और गप्पी किस्म की मछलियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे। मुद्रास्फीति जनित मंदी की विशेषता क्या है? स्टैगफ्लेशन की। ठीक है, स्टैगफ्लेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है और हाई इन्फ्लेशन रेट भी होता है। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी जब इकोनॉमी की कंडीशन होती है तो उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, मतलब कि उच्च बेरोजगारी होगी और उच्च मुद्रास्फीति भी होगी। आंसर हो जाएगा ए। सेवेंथ क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में एकमात्र अफीम कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है डी, मतलब कि गाजीपुर। एट्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? हमें यहाँ पे क्या बताना है? जो कि सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है सी, क्वाशियोरकर, जो कि विटामिन की कमी से नहीं, ये होता है प्रोटीन की कमी से होता है और ये बच्चों में ये रोग जो है वो पाया जाता है प्रोटीन की कमी के कारण। नाइन्थ क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है और पहला स्टेटमेंट है कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 एक स्वदेश में विकसित एकल इंजन लड़ाकू विमान है। ठीक है, सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तेजस LAC MK2 साल 2025 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है ये कब होगी? ये 2023 में जो है ये अपनी पहली फ्लाइट के लिए इसको ये तैयार हो जाएगा और इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो है 6500 किलोग्राम्स। ठीक है,
तो आंसर क्या है इसका है ए 10th। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, इसमें से कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। पहला, संवत्सरी जैन समुदाय के दिगंबर संप्रदाय द्वारा मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये गलत स्टेटमेंट दिया गया है। इसके बाद जो है ये, क्योंकि ये श्वेतांबर सेक्ट द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, दिगंबर नहीं, ये श्वेतांबर द्वारा जो जैन कम्युनिटी है उनके द्वारा मनाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, इसे पर्व पर्युषण के पहले दिन मनाया जाता है, ठीक है, तो ये पहले दिन नहीं, इसको लास्ट डे पे मनाया जाता है, लास्ट डे पे, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है संवत्सरी को क्षमा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये एकदम सही है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब कि केवल थर्ड आंसर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं उनको हम लोग सॉरी बोलते हैं कि कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए हमें माफ करिएगा, इसलिए इसे डे ऑफ फॉरगिवनेस भी बोला जाता है। 11th क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने ही कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद 12th क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि इसमें से कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, उद्देश्य संकल्प मतलब कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सेकंड स्टेटमेंट, प्रस्तावना वस्तुनिष्ठ संकल्प पर आधारित है, जो हमारा प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे ही बेस्ड है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। थर्ड स्टेटमेंट, उद्देश्य प्रस्ताव जो है जेबी कृपलानी द्वारा 1946 में पारित किया गया था, तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसको पारित किसने किया था, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इसको जो है पारित किया गया था, उसको पास किया गया था। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 13th क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। हाथी के चिन्ह को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे, ठीक है। चीफ ड्राफ्टमैन कौन था, वो बी.आर. अम्बेडकर नहीं थे, वो कौन थे, S.N. मुखर्जी, ठीक है, S.N. मुखर्जी थे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 14th क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही से हमें मिलान करना है, 2 सूची दी गई है और हमें दोनों को ठीक से मैच करना है। तो सबसे पहले आता है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम जो है ये हमने कहाँ से लिया है, कैबिनेट सिस्टम जो है ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आइडियाज ऑफ लिबर्टी, आइडियाज ऑफ लिबर्टी जो है ये हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ से लिया है, वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आंसर हो जाएगा बी 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और इसमें से हमें देखना है कि कौन से कथन जो सही हैं। तो जब भी आप एग्जाम में भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ये पढ़ना जरूरी है कि इसमें एग्जाम की क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया है या नॉट ट्रू पूछा गया है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है। तो इसलिए सबसे पहले जो है इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसी के बाद ही आप जो है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है, जलीय पारितंत्र के लिए संख्यात्मक पिरामिड सीधा होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। जलीय परितंत्र के लिए जैव द्रव्यमान का पिरामिड उल्टा होता है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। कोंगो नाडु निम्नलिखित में से किस राज्य के एक भाग को दिया गया अनौपचारिक नाम है, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य है, ये राज्य है डी, मतलब कि तमिलनाडु, ठीक है। डी तमिलनाडु जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो तमिलनाडु का है उसको जो है कांगो नाडु के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नाम है कोंगो नाडु, ये संगम लिटरेचर में जो है इसको मेंशन किया गया है, संगम लिटरेचर में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17th क्वेश्चन, जो कहता है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और इसमें भी हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट,
भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का प्रबंधन और सेवा करता है, लेकिन किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो है उनको मैनेज करने का काम करता है। बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई हैं। ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा कोई ट्रेजरी बिल जारी नहीं किया जाता है, ये सही है। और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, ट्रेजरी बिल ऑफर सम वॉल्यूम से छूट पर जारी किए जाते हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 और 3, मतलब कि सी जो है यहाँ पे सही जवाब है। 18 क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में अपने नए कैवक वर्ग के स्टील्थ फ्रिगेट के समझौते के लिए किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो इसके लिए जो है जो भारत ने हस्ताक्षर किया है रशिया के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 19 क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? सारागढ़ी का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ सारागढ़ी जो है युद्ध के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है जहां सभी सैनिकों को मरणोपरांत युद्ध योग्यता इंडियन ऑर्डर मेरिट से सम्मानित किया गया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट, 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी के युद्ध की 100वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो और ये जो है यहाँ पे इसमें जो बैटल ऑफ सारागढ़ी था जिसमें 21 सोल्जर्स ने पार्ट लिया था, और इसके बाद जो है इन सभी 21 सोल्जर को जो है इंडियन ऑर्डर मेरिट से जो है नवाजा गया था, ये जो कि द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर ऑफ दैट टाइम, उस समय का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर हुआ करता था। और 12 सितंबर 2021 को इसकी 124th एनिवर्सरी मनाई गई है। ठीक है, 100th एनिवर्सरी नहीं है, वो 124th एनिवर्सरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 20th क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, सनातनम कमिटी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। 21st क्वेश्चन, किस शहर को एशिया का डेट्रॉइट भी कहा जाता है? डेट्रॉइट ऑफ एशिया जो है वो चेन्नई को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 22nd क्वेश्चन, जायद तलवार किन दो देशों के बीच का द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है? तो ये कौन से हैं? ये है भारत और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इंडिया एंड यूएई। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सॉरी, आंसर हो जाएगा इसका सी। 23rd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीखो और कमाओ योजना कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो ये आंसर जो है यहाँ पर ये गलत दिया गया है, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? यह योजना संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार अवसरों का 50% सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर जरूर से याद रखिएगा, इसमें है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसमें जितने भी होंगे उसकी 50% एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है ये सही है। और ये जो सीखो और कमाओ जो पूरी स्कीम है, ये इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो इन्हें इम्प्लीमेंट कर रहा है, और ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। ठीक है, क्या है ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, और इसमें जो है 14 से 35 साल के लोगों के लिए है, और इस स्कीम में जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा एग्जिस्टिंग वर्कर्स के लिए। ठीक है, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए, जितने भी अभी जो कार्य कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाएगा। और साथ साथ जो लोग हैं उनके स्किल डेवलपमेंट पर काम करके उनको भी उनके एम्प्लॉयबिलिटी पे काम किया जाएगा, ताकि उन्हें बेहतर से बेहतर जॉब दिलाया जा सके। और इसमें जितने भी होंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो भी इसमें जनरेट की जाएगी, उसको 50% टारगेट है कि वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में की जाएगी। इसके बाद 24th क्वेश्चन, कांच को पीला रंग देने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, कैडमियम सल्फाइड। अब यही अगर हम बात करें तो गोल्ड जो गोल्ड क्लोराइड है उसका यूज होता है कांच को लाल रंग देने के लिए। मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है उसको यूज किया जाता है पर्पल रंग देने के लिए।
क्रोमियम ऑक्साइड जो है उससे उसे हरा रंग देने के लिए किया जाता है यूज, और टिन कंपाउंड का यूज किया जाता है ताकि कांच को सफेद रंग दिया जा सके। ठीक है, इसके बाद हम 25th क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित सूची का मिलान करना है। अगेन यहाँ पे 2 सूची दी गई है और हमें यहाँ पर उनको मैच करना है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कैंपोस। ठीक है, तो कैंपोस कहाँ पे कहा जाता है? कैंपोस जो है ये ब्राजील में कहा जाता है, ये ग्रासलैंड्स के नाम है। लानोस, ठीक है, लानोस कहाँ पे कहा जाता है? वो वेनेजुएला में कहा जाता है। पैम्पस, पैम्पस जो है वो अर्जेंटीना में कहा जाता है, और वेल्स जो है वो अफ्रीका में कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो भी बेसिकली जो है साउथ अफ्रीका में कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, 3, 4, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन का एक कारण नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? नहीं है, नहीं, नॉट पे आपको ध्यान देना है। तो आंसर तो उसमें कौन कौन से हैं? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी। ठीक है, तो ये जो है ये एकदम सही है दिया, ये गलत है, नहीं है। ठीक है, तो ये एक कारण था क्विट इंडिया मूवमेंट का। कैबिनेट मिशन की विफलता, ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि कैबिनेट मिशन की नहीं, ये क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद जो है इसको शुरू किया गया था। छोटे स्तर के आंदोलनों का केंद्रीकरण, ये भी सही, ये भी कारण था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, केवल 2, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो आंसर क्या है? आंसर है डी। तो इसके कॉजेस क्या थे क्विट इंडिया मूवमेंट के? पहले तो कि इंडिया को जो है वर्ल्ड वॉर 2 में जो है उनको इन्वॉल्व कर लिया गया था बिना इंडिया के लीडर्स को के सहमति के। तो इसके बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया था। क्रिप्स मिशन का फेलियर हो गया था, और लोगों में जो है वो एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस वजह से भी क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है स्टार्ट किया गया था। और उस टाइम पे जो देखा गया है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और शॉर्टेज ऑफ गुड्स थी, जितने भी सामान थी उनकी बहुत कमी थी, जिसकी वजह से जो है लोगों में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो एक आक्रोश भर गया था, और इसी के बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। 27th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि इसमें से कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है। सही स्टेटमेंट। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी सही स्टेटमेंट है। आंसर हो जाएगा सी। 28th क्वेश्चन, और ये जो सुबनसिरी रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये तिब्बतन प्लेटो से जो है ओरिजिनेट होती है, और इंडिया में एंटर करती है मीरी हिल्स के पास से। ठीक है, मीरी हिल्स से जो है इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो पूरा सुबनसिरी रिवर प्रोजेक्ट है, ये जो है इसका ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। 28th क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से देखना है कि में कौन से कथन जो है यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। तो पहला क्या है? अनुच्छेद 3 मतलब कि आर्टिकल 3 संसद को नए राज्यों के गठन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? नए राज्यों के गठन के लिए विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। यहाँ पे जो है ये किसी भी हाउस में हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। 29 क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित पंजशीर घाटी किन निक्षेपों के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर क्या है? डी मतलब कि एमराल्ड या फिर पन्ना। इसके बाद 30th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखते हैं कि कौन से कथन जो है इसमें यहाँ पर सही दिया गया है। वाइपर वोल्टाइज इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर जो इसरो द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल रोबोट मिशन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। सेकेंड, वाइपर का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करना है, ये सही है। वाइपर मिशन की अवधि 2 साल है, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वाइपर जो पूरा मिशन है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये नासा के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है, और ये जो है केवल 100 डेज का मिशन है। 100 डेज का मिशन है, 2 साल का मिशन नहीं है। और इसमें सदर्न पोल ऑफ मून को जो है वहां पे जो है एक्सप्लोर किया जाएगा। 31st क्वेश्चन, अपने भाई दारा शिकोह को हराकर आलमगीर की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो इसका आंसर है बी मतलब कि औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब इसका आंसर है, और औरंगजेब को ही
औरंगजेब को ही जिंदा पीर का भी टाइटल दिया गया है। ठीक है। 32nd क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, मतलब कि पत्रकारिता या फिर जर्नलिज्म में। 33rd क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, सगा दवा। ठीक है, जो सगा दवा है ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये है सिक्किम का। ठीक है, ये सिक्किम का फेस्टिवल है। बाकी यहाँ पे जितने भी युग्म हैं ये सही दिए गए हैं। 34th क्वेश्चन, भूपर्पटी के में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? इसका आंसर है ए, मतलब कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है अर्थ क्रस्ट में? करीब 47%। इसके बाद जो है सिलिकॉन पाया जाता है, ये करीब 28% पाया जाता है। और एल्यूमिनियम जो है, ठीक है, एल्यूमिनियम जो है ये 8% पाया जाता है। और लोहा जो है ये करीब 5% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। 35th क्वेश्चन, इसमें भी हमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है और हमें 2 सूची दी गई हैं और हमें उन्हें मैच करना है। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है किला राय पिथौरा। ठीक है, दिल्ली के कुछ शहर हैं और उनके शासक के नाम दिया गया है। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है किला राय पिथौरा। ये जो है यहाँ पे किसने शासन किया था? राजपूत किंग ने। ठीक है, राजपूत किंग ने यहाँ पे इनको इस पर शासन किया था। सेकंड क्या है? सेकंड है सीरी। सीरी पर किसने शासन किया था? वो है थे अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद, तुगलकाबाद पे जो था वो घियासुद्दीन तुगलक का था। और जहांपना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक वहां पे शासन करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 4, 1, 2 एंड 3। अच्छा, ये जो है ये 7 सिटीज, दिल्ली जो थी उस टाइम पे 7 सिटीज में बनी हुई थी। तो 4 तो ये है। इसके बाद है फिरोजाबाद, जहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया था। और शेर शाह, और दिल्ली शेरशाही, जिस पर की शेर शाह सूरी ने शासन किया था। और शाहजहानाबाद जो है वहां पर शाहजहां ने शासन किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 36, मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस उपाय का उपयोग किया जाता है? तो क्या, तो सबसे पहले क्या है? पहला इसमें है मल्चिंग। हाँ, मल्चिंग पर किया जाता है। इसके बाद है गहन खेती, इंटेंसिव कल्टीवेशन, ये गलत है। कंजर्वेशन टिलेज, यस। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, नहीं, ये भी गलत है। और कॉन्टूर फार्मिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए कॉन्टूर फार्मिंग है, क्रॉप रोटेशन है, कवर क्रॉप्स है, मल्चिंग है, कंजर्वेशन टिलेज है, इंटर क्रॉपिंग है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, फरो सिस्टम और ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज किया जाता है। 37th क्वेश्चन, पब्बी एंटी टेरर 2021 एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की घोषणा निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, मतलब कि SCO, शंघाई सहयोग संगठन द्वारा जो है इसको किया गया था। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महाराजा रंजीत सिंह। और इसमें हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, पंजाब को मुगलों से मुक्त कराने में उनकी सफलता के बाद उन्हें शेर पंजाब की उपाधि दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि उनको उपाधि कब दी गई थी शेर पंजाब की? जब उन्होंने लाहौर को, ठीक है, लाहौर को जितने भी अफगान इन्वेडर्स थे उनसे जब मुक्त कराया था, तो उसके बाद उन्हें जो है शेर पंजाब की उपाधि जो है दी गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट, उन्होंने हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे को सोने से ढक दिया था और उसे स्वर्ण मंदिर में बदल दिया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। वे एक सिख समूह सुकेर चकिया मिस्ल से ताल्लुक रखते थे, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि 2 एंड 3। 39th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक के घटक हैं? ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो इसका आंसर है डी, ये चारों जो दिए गए हैं, जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशनल अटेनमेंट, पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सभी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है इसको ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अभी हाल ही में अगर हम देखें तो ये जो 2020 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है रिलीज की गई थी, उसमें जो है पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी इंक्लूड किया गया था। जिसके बाद, ठीक है, जब इसको इंक्लूड किया गया इस कंपोनेंट को,
तो इंडिया की जो रैंक थी वो दो रैंक जो है नीचे फिसल गई थी, और इंडिया की रैंक इसके बाद कितनी हुई थी, इसके बाद जो है इंडिया की रैंक 131 हो गई थी। तो आंसर क्या है, आंसर है डी 1, 2, 3 एंड 4। 48th क्वेश्चन, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो इसका आंसर है ए, मतलब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद हम देखेंगे 41st क्वेश्चन, और 41st क्वेश्चन क्या है कि इसमें हमें जो है दो मैच द फॉलोइंग से है, दो सूची दी गई है जिन्हें हमें मैच करना है। तो पहला क्या है, पहला है पाटलिपुत्र, ठीक है। तो पाटलिपुत्र किसको हम किससे मैच करेंगे, उस स्टेट के फाउंडर कौन थे पाटलिपुत्र के, वो थे बी बिंबिसारा, ठीक है। इसके सॉरी, जो पाटलिपुत्र के कौन थे फाउंडर, पाटलिपुत्र के फाउंडर थे उदयन, ठीक है। इसके बाद गिरिव्रज के जो फाउंडर थे वो थे वासु, मगध के फाउंडर जो थे वो थे बृहद्रथ, और राजगृह के जो फाउंडर थे वो थे बिंबिसार। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी 4, 3, 1 एंड 2। 42nd क्वेश्चन, कुषाणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखते हैं कि कौन से इसमें से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला स्टेटमेंट है विम कडफिसेस ने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है। तो कुषाण एम्पायर का जो फाउंडर थे वो कौन थे, वो विम कडफिसेस नहीं थे, वो कुजुल कडफिसेस थे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, उपरोक्त शासक के काल में संस्कृत साहित्य का विकास होने लगा था, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और थर्ड है शक युग की स्थापना विक्रमादित्य ने 78 ईस्वी में की थी। तो शक एरा की स्थापना जो है वो विक्रमादित्य ने नहीं, वो किंग कनिष्क ने की थी, ठीक है, कनिष्क ने की थी। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, मतलब कि केवल सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। 43rd, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस भाषा में किया गया था? तो किस भाषा में किया गया था, इसका आंसर है सी, मतलब कि संस्कृत। जैसा कि हमने देखा है, तो जो चतुर्थ बुद्ध संगीति थी, ठीक है, ये किसके काल में हुई थी, ये कनिष्क के काल में हुई थी। और ये जो अगर हम देखते हैं तो यहाँ जो कुषाण एम्पायर है, कुषाण एम्पायर में जो है यहाँ पे हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा कि संस्कृत जो है वो जोर पकड़ने लगी थी, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इसीलिए जो है ये संस्कृत भाषा में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन, और ये है उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है डी, गोरखपुर। 45th क्वेश्चन, एंसेफेलाइटिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों को प्रभावित करता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो एंसेफेलाइटिस है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है प्रभावित करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या होता है, वो होता है ब्रेन, और इसका पार्ट क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, ठीक है। तो अगर ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को ही अफेक्ट करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है विषाणु और जीवाणु दोनों से ही विषाणु और जीवाणु दोनों ही एंसेफेलाइटिस का कारण बन सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो एंसेफेलाइटिस होता है ये बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स और ये इन सभी से होता है। और ये जो है वायरसेस जो होते हैं ये मॉस्किटो, टिक्स या फिर कोई सी भी एनिमल इंसेक्ट्स जो द्वारा जो है ये वायरस जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, मतलब कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र नहीं है? ठीक है, कोर सेक्टर नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोर सेक्टर जो है हमारे 8 कोर सेक्टर हैं, तो उसमें से इनमें से कौन सा जो है कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो बी है, वो उसका आंसर है बी, मतलब कि बैंकिंग। हमारे 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं? कोल है, ठीक है, कोल है, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड क्रूड ऑयल। 47th क्वेश्चन, आंख के किस क्षेत्र में सबसे अच्छी दृश्य तीक्ष्णता होती है? ठीक है, बेस्ट विजुअल एक्विटी कहाँ पे होती है? वो होती है ए, मतलब कि फोविया में। 48th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सही से सुमेलित नहीं है, तो नहीं पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो इसका आंसर क्या है, 48 का है आंसर सी, डोपामाइन। ठीक है, डोपामाइन जो होता है वो नेचुरल पेन किलर नहीं होता है, ये एक प्रकार का न्यूरो
ट्रांसमीटर होता है। क्या होता है? ये न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, और जो कि हमारे जो बॉडी में जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं और या फिर हमारा जो पोस्चर होता है उससे रिलेटेड होते हैं। तो आंसर क्या है? आंसर है सी, डोपामाइन। 49th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव राज्यसभा के साथ लोकसभा में भी पारित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है सी, कटौती प्रस्ताव, मतलब कि कट मोशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 50th क्वेश्चन, और ये है लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 91 में लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 91 में नहीं, आर्टिकल 93 में दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये जो है डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है, इसकी डेट फिक्स कौन करता है? इसकी डेट फिक्स करता है स्पीकर। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है परंपरा के अनुसार भारत में विपक्षी दल को इस पद की पेशकश की जाती है। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि केवल थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 51st क्वेश्चन, हाल ही में ग्लू ग्रांट स्कीम जो है वो चर्चा में थी। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, मतलब कि शिक्षा, एजुकेशन। इसकी जो पहली बार बात की गई थी वो इसी साल बजट में बात की गई थी। बजट मतलब कि 2021-22 में बात की गई थी। और ये जो है ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके अंतर्गत ही जो है एक ग्लू ग्रांट स्कीम बनाया जाएगा। और इस स्कीम में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं एक सिटी में, उनको आपस में इंटरलिंक कर दिया जाएगा ताकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है सभी इंस्टीट्यूशन यूज कर सके। इसके बाद हम 52nd क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने अगस्त 2021 में तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय ASM3 में भाग लिया था। ये कार्यक्रम संयुक्त रूप से किन देशों में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है सी, आइसलैंड एंड जापान। ठीक है। इसके बाद 53rd क्वेश्चन, ओडिशा का हरा सोना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, मतलब कि टेंडो लीफ। ठीक है, ये एक नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है और इसको जो है बीड़ी में रैप करने के लिए यूज किया जाता है। 54th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है भारतीय रेलवे उन मार्गों पर क्लोन ट्रेनें संचालित करता है जहां यातायात की मांग अधिक होती है। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। क्लोन ट्रेनों का नंबर मूल ट्रेनों के समान नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे गलत दिया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है क्लोन ट्रेन में केवल प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को ही बैठाया जाएगा। ये भी सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट है क्लोन ट्रेनों की अवधारणा विकल्प योजना के समान है। ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर है बी। ठीक है, और इनका जो है नंबर उन्हीं की तरह जैसे ओरिजिनल ट्रेन होती है उन्हीं की तरह जो है यहाँ पे उनका भी नंबर सेम होगा। इसके बाद हम 55th क्वेश्चन को देखेंगे। जय सिंह को सवाई की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, औरंगजेब। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए, औरंगजेब। 56 क्वेश्चन, अगलीगा द्वीप किस देश के दो बाहरी द्वीप हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, मतलब कि मॉरिशस। 57th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है शैवाल प्रस्फुटन छोटे हरे पौधों की घनी परतें हैं जो झीलों और अन्य जल निकायों की सतह पर होती हैं। ये सही स्टेटमेंट है। शैवाल जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होता है। ये भी सही स्टेटमेंट है। जब भी जैसे जहाँ पे जैसे खेतों से जो पानी बह के जाता है, जहाँ पे बहुत सारा फर्टिलाइजर्स लगे होते हैं, जब वो पानी जो है न्यूट्रिशियस पानी जब जल निकाय में जाता है तो वहां पर जो है एल्गल ब्लूम्स की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? शैवाल मुख्य रूप से फास्फोरस पर निर्भर करता है। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। और ये जो एल्गल ब्लूम्स हैं, ये जो ह्यूमन इलनेस जो है इसमें बहुत ही कम होती है और जिन सारे एल्गल ब्लूम्स जो होते हैं ये हार्मफुल नहीं होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर हालांकि जो है काराकोरम रेंज में स्थित है और ये जो है नॉन पोलर ग्लेशियर दूसरा सबसे बड़ा जो है नॉन पोलर ग्लेशियर है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है फेडचेंको। ठीक है,
फेडचेंको, मुझे नहीं पता मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, बट स्पेलिंग इसकी यही है। फेडचेंको ग्लेशियर जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है, नॉन पोलर रीजन में। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 59 क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के तहत निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसमें जो जितने भी ये 6 ऑप्शंस दिए हैं ये सारे ही सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि उपरोक्त सभी। तो जैन, पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम जितने भी हैं ये सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज में आते हैं। ये सभी को माइनॉरिटी कम्युनिटीज में रखा है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज ने। 60th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि इसमें से कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला क्या है, समग्र शिक्षा योजना 2.0 2025-26 तक स्वीकृत की गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उपरोक्त योजना राज्यों द्वारा प्रायोजित है, ये गलत है क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। 61st क्वेश्चन, हाल ही में उज्ज्वला 2.0 योजना कहां पर शुरू की गई थी? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, मतलब कि महोबा से, ठीक है। उज्ज्वला 2.0 जो है ये महोबा से शुरू की गई थी और ये एलपीजी कनेक्शन यहाँ पे जो है हैंड ओवर किया गया था। 62nd क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें 2 सूची दी गई है जिसको कि हमें मैच करना है। तो सबसे पहला क्या है, वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है, वो है अगस्त 10 को। वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है 12 अगस्त को। इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है और वर्ल्ड राइनो डे जो है वो सितंबर 22 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि 2, 1, 3 एंड 4। 63rd क्वेश्चन, 63rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में वृद्ध लोगों का अनुपात अधिकतम है? तो इसका आंसर है डी, मतलब कि केरल, ठीक है। केरल में जो है एल्डरली पीपल जितने भी हैं उनका हाईएस्ट प्रोपोर्शन है और ये करीब 16.5 है, 16.5% है वहां की पूरी पॉपुलेशन का। तमिलनाडु में जो है सेकेंड हाईएस्ट है और जो कि 13.6% है। और इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश का नाम आता है जिसमें कि 13.1% जो है वहां की वो एल्डरली पॉपुलेशन है। 64th क्वेश्चन, रतून फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। और पहला स्टेटमेंट है, इनके माध्यम से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, इनके माध्यम से फसल की परिपक्वता अवधि में कमी आती है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो रतीन क्रॉपिंग में जो है पूरी जड़ से उन्हें नहीं काटा जाता है, तो इसलिए जो है उनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत ही कम हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, इनके माध्यम से प्रत्येक चक्र के बाद फसल की उपज में वृद्धि होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। जैसे जैसे नेक्स्ट यील्ड होती है तो उसकी जो जैसे जैसे नेक्स्ट क्रॉप हम उसमें उगाते हैं तो उसकी यील्ड जो है वो कम होने लगती है। तो आंसर क्या है, आंसर है ए, मतलब कि केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। 65th क्वेश्चन, लाल ज्वार से जल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, लाल ज्वार सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है, तो ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो आंसर क्या है, आंसर है डी, ना तो एक सही है और ना ही सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो रेड टाइड जो है ये क्या होता है, ये एक फिनोमिनन है जो कि किसके द्वारा होता है, वो हार्मफुल एल्गल ब्लूम के कारण होता है, ठीक है, ये इसके कारण होता है। और इसमें क्या होता है, एल्गे जो है उनमें उनकी मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि जो पूरा पानी जो है वो लाल रंग का दिखाई देने लगता है, इसीलिए इसको रेड टाइड का नाम दिया जाता है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रेड टाइड को जो है इन्फ्लुएंस करती हैं, उसमें है जैसे कि सैलिनिटी जो होता है, जो नमक की मात्रा जो होती है वो कम होती है, न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वार्म ओशन टेम्परेचर है, जो सीज होते हैं वो बहुत ही काम होते हैं, और जो है बारिश होती है उसके बाद जो है जब धूप निकलती है तब रेड टाइड जैसी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बाद हम 66 क्वेश्चन देखेंगे। और 66 हाल ही में भारत में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है, ये सड़क यहाँ कहाँ से गुजरती है? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, उमलिंग लाई दर्रा, ठीक है, उमलिंग ला दर्रा, ठीक है, लाई नहीं होगा, उमलिंग ला दर्रा होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। इसके बाद 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान करना है, महाद्वीप है और उसके सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको जो है यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहला अगर हम देखें, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले है अफ्रीका। अफ्रीका में कौन सा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, वो है केप एंजेला, ठीक है, केप एंजेला। फिर एशिया में कौन सा है,
केप फ्लिजली, और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, केप यॉर्क, और साउथ अमेरिका जो हाईएस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, वो है पॉइंट गैलिनास। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 4, 1, 2 एंड 3। इसके बाद 60 टुंड्रा बायो में पाए जाने वाले पौधों में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहला क्या है, पौधे जमीन के करीब उगते हैं, यस। गहरी जड़ें नहीं होती यहाँ पे, जो है इनकी जो है रूट्स जो है बहुत ही शैलो होती हैं, ऊपरी सतह तक ही वो केवल पहुंच पाती हैं। इसके बाद छोटे पत्ते होते हैं ताकि जो ट्रांसपिरेशन के दौरान जो है वाटर लॉस होता है उसको कम किया जा सके। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1 एंड 3, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। 69 भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, मतलब कि कॉपर सल्फेट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70th क्वेश्चन। और एक सेकेंड, 70th क्वेश्चन जो है 70th क्वेश्चन में जो है हमें विटामिन दिए गए हैं और उनके फंक्शंस के बारे में दिया गया है और हमें इसे मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए जो है हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B3 जो होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। विटामिन सी जो है वो बोन फॉर्मेशन, और विटामिन B2 का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, मतलब कि 3, 4, 2 एंड 1। इसका 71st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र के पानी की लवणता को प्रभावित करता है। तो ये जितने भी कारक दिए गए हैं सभी जो है समुद्र की लवणता को प्रभावित करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4, 5। 72nd क्वेश्चन, घोस्ट फिशिंग क्या है। इसका आंसर है बी, समुद्र में मछली पकड़ने के उपकरण खो जाने से समुद्री जानवरों की मौत होती है। कई बार जब मछुआरे जो है वो अपना जाल वगैरह या फिर जितने भी जो उपकरण यूज करते हैं वो समुद्र में ही खो जाते हैं, जिसमें बाद में जो समुद्री जीव हैं या फिर जो मरीन एनिमल्स हैं वो उसमें फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और जिनके कारण उनकी मौत होती है। इसी को कहते हैं घोस्ट फिशिंग। तो आंसर क्या है, आंसर है इसका बी। 73rd, सतह से गहराई जिस पर भूजल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ए, मतलब कि वाटर टेबल। 74th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, ये जो तीनों ही हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स और रामसार वेटलैंड्स ये किस में आते हैं, ये कंजर्वेशन साइट्स होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 5, मतलब कि ए इज द राइट आंसर। 75th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, ये सही है। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में कैटल द्वीप स्थित है। तो कैटल आइलैंड कहाँ पर स्थित है, वो है मतलब कि उसका आंसर है सी, मतलब कि ओडिशा। ठीक है, और हाल ही में जो है ओडिशा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में इस पूरी साइट को है एक साइट सीइंग डेस्टिनेशन की तरह जो है घोषित किया है। 77 क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है ए, मतलब कि लखनऊ। इसके बाद 78 क्वेश्चन, प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेसवे कोटा राजस्थान को उत्तर प्रदेश के किस शहर से जोड़ेगा। तो इसका आंसर है डी, मतलब कि इटावा। उत्तर प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। इसका आंसर है बी, मतलब कि मिर्जापुर। और 80th क्वेश्चन है, कोल्ड प्रेस तेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही नहीं दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट केवल स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि जो कोल्ड प्रेसिंग जो है ये जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उस पर तेल निकाला जाता है। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट केवल यहाँ पर रॉन्ग दी गई है। नेक्स्ट है हमारा 81 क्वेश्चन और उसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। पहला क्या है, डुगोंग या समुद्री गाय एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बिहार में स्थापित किया जा रहा है। तो बिहार में नहीं, ये कहाँ पर किया जा रहा है, ये तमिलनाडु में किया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा ए, मतलब कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो ये तमिलनाडु के पाक बे में जो है पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है सेटअप किया जा रहा है। और ये जो ड्यूगोंग्स हैं, ठीक है, ये जो ड्यूगोंग है या फिर सी काऊ है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये शैलो वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये शैलो वाटर में पाए जाते हैं और मेनली जो है ये सी ग्रास, ठीक है, जो समुद्री घास होती है उसी को खा के जो है ये जो है सर्वाइव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82nd क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर है डी, गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा और ये किया जाएगा मार्च 10 से लेके 13 मार्च तक 2022 में। ठीक है, इसके बाद 83rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टोबिन टैक्स का सुझाव जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। टोबिन टैक्स अल्पकालिक मुद्रा लेन देन पर लगाया जाता है, ये सही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, मतलब कि केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर
सही है। टॉबिन टैक्स जो है नोबेल लॉरिएट जेम्स टॉबिन ने, ठीक है, जेम्स टॉबिन ने ही दिया था और उन्हीं के नाम पे जो है ये टैक्स का नाम रखा गया है 1971 में। और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे लगाया जाता है जिससे कि जो शॉर्ट टर्म करेंसी में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको कम किया जा सके। इसके बाद हम 84th क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 84 का सी, मतलब कि आर्टिकल 15(3). ठीक है। 85th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परमादेश के रिट के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, मैंडमस के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है ए, यह केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ उपलब्ध है। ये गलत है क्योंकि ये जो है जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज दोनों के लिए ही होता है। जुडिशियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए भी जो है ये अवेलेबल होता है। इसके बाद 86 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखते हैं कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला कथन क्या है? सबसे पहला है कि मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिलाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि ये उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट हमारे। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए। 87, निम्नलिखित में से कौन सी धूमकेतु की विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड। कॉमेट्स आर मेड ऑफ डस्ट एंड आइस, ये धूल और बर्फ से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। धूमकेतु नेपट्टून के कक्ष से परे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये जो है ये भी बिल्कुल सही है। धूमकेतु को शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। तो धूमकेतु को शूटिंग स्टार नहीं कहा जाता है। शूटिंग स्टार किसको कहा जाता है? वो मेटेओर्स को कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए। 88 क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, तो इनमें से कौन से हैं? वो है आंसर डी, मिस्र और अल्जीरिया, मतलब कि इजिप्ट और अल्जीरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी। 89th क्वेश्चन, समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें जो है यहाँ पे ये परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज डू नॉट टेक प्लेस इन दिस लेयर, बिल्कुल सही है। मौसमी संबंधी गतिविधियां इसमें नहीं होती हैं। इस परत में वायु क्षैतिज रूप से बहती है, हॉरिजॉन्टली बहती है, ये भी बिल्कुल सही है। समताप मंडल में बहुत कम जल वाष्प होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वाटर वेपर जो है बहुत कम होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि 1 2 3 4। 90th क्वेश्चन, वायु के क्षैतिज संचलन के माध्यम से उष्मा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, जब वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, जब ट्रांसफर ऑफ हीट होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर के कारण, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एडवेक्शन, मतलब कि बी जो है इसका सही जवाब है। 91st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत वायु नहीं है? ठीक है, इसमें से शीत वायु एक कौन सी नहीं है? इसका आंसर है सी, मतलब कि जोंडा। जोंडा जो है ये एक कोल्ड एयर है, ठीक है, जोंडा जो है ये एक हॉट एयर है। ये जो है ये लोकल एयर्स होती हैं, लोकल विंड्स होती हैं, हम कह सकते हैं लोकल विंड्स होती हैं, और जो जोंडा है ये एक हॉट विंड है। इसके बाद 92nd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन स्टेटमेंट इस यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो पहला क्या है? पहली स्टेटमेंट है जो फ्रंटल रेनफॉल होती है, ललाट वर्षा तब बनती है जब विभिन्न तापमान और घनत्व वाली हवा के दो द्रव्यमान आपस में मिलते हैं, बिल्कुल सही। और ये जो फ्रंटल रेनफॉल है, वर्षा पहाड़ों की हवा की ओर भारी वर्षा करती है, तो ये गलत है। पहाड़ों की हवा नहीं, ये लीवर्ड साइड पे, ठीक है, ये लीवर्ड साइड पे जो है ज्यादा वर्षा करती है। तो इसका जो है यहाँ पे जो है गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, 92nd का। 93rd क्वेश्चन, कपिल योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे है? ये है डी, मतलब कि पेटेंट अवेयरनेस से। तो कपिल जो स्कीम है, ठीक है, इसका जो पूरा अगर फुल फॉर्म देखें तो कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, तो इसलिए ये किससे संबंधित है? ये पेटेंट अवेयरनेस से संबंधित है। 94th, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने राष्ट्रपति की विचारधाराओं को अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया है? तो इसका आंसर क्या है 94 का? इसका आंसर है बी, मतलब कि चाइना। 95th, इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और इसमें हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले है कि इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 2020 में उत्तर प्रदेश के हिंडन वायु सेना स्टेशन पर किया गया था, बिल्कुल सही। इस अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बीच किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम मिलिट्री और ब्रिटेन के साथ हमारी और भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें एक का नाम है अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर,
और एक जो है वो कॉन्कन एक्सरसाइज भी है जो कि मरीन एक्सरसाइज होती है। इसके बाद हम 96 क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मोबाइल कोड का शुभारंभ किसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोबाइल कोड थे इसका शुभारंभ कब हुआ था, 7 अगस्त 2007 में हुआ था, और ये जो है यहाँ पे हरियाणा ने सबसे पहले किया था। ठीक है, हरियाणा ने किया था, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, एपीजे अब्दुल कलाम ने इसकी शुरुआत की थी, और ये कहाँ पे शुरुआत हुई थी, ये हरियाणा में हुई थी। इसके बाद 97 क्वेश्चन देखेंगे, कल्याण सिंह का 21 अगस्त 2021 को निधन हो गया है, उनके बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, और इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कल्याण सिंह को 2011 से 2015 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया गया था, तो ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ये कब किया गया था, 2014 से लेकर 2019 तक का उनका कार्यकाल था, जबकि उन्होंने राजस्थान के गवर्नर के रूप में पद संभाला था, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 89 ईयर्स पर हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट केवल सही है। 98 क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, पश्चिमी घाट भारत के 4 राज्यों में विस्तारित है, गलत है, क्योंकि ये 6 राज्यों में विस्तारित है। कौन कौन से हैं, अगर ऊपर से देखें तो सबसे पहले है गुजरात, फिर उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद है गोवा, फिर है कर्नाटका, उसके बाद केरला, और उसके बाद तमिलनाडु, तो 6 में विस्तारित है। सेकेंड स्टेटमेंट, पश्चिम घाट भारत में जैव विविधता का सबसे वो जो हॉटस्पॉट होता है, ठीक है, गर्म स्थान है, वो हॉटस्पॉट एरिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, मतलब कि केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 99 क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और इसमें से हमें देखना है कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो 99 में अगर हम देखें तो पहला क्या है, आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 में से स्वस्थ होने के लिए अश्वगंधा की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ सहयोग किया है, ये स्टेटमेंट सही है। अश्वगंधा को एडेप्टोजेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो मानव शरीर में तनाव को कम करने में भी मदद करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अश्वगंधा जो है स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अश्वगंधा भारत के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है, ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। 100 क्वेश्चन, उसमें है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, गामा विकिरण, मतलब कि गामा रेज जो होते हैं, प्रौद्योगिकी का उपयोग खाद्य संरक्षण और शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन के लिए किया जाता है, सही है। गामा विकिरण का उपयोग भोजन के अंकुरन और पकने में देरी के लिए भी किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गामा की किरणों का उपयोग कीड़ों और आक्रामक कीटों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 101 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमस्खलन का एक कारक होता है, ठीक है, अवलांचे कौन से कारक जो है वो करते हैं, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, मतलब कि ये चारों ही जो हैं ये जो है अवलांचे को लाने में जो है को अफेक्ट करते हैं, जैसे सोनिक बूम हो गया, मशीन की ओर से होने वाला शोर होते हैं, या फिर विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं जैसे स्कीइंग वगैरह हो गई, तो उसकी वजह से भी अवलांचेस हो सकते हैं, और वनों का उन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन भी उनका एक कारण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 102 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला है कि कार्बन पूल कार्बन के भंडार हैं जो कार्बन को स्टोर और रिलीज करने दोनों की ही क्षमता रखते हैं, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के सबसे बड़ा कार्बन स्टॉक महाद्वीपीय क्रस्ट और पृथ्वी के ऊपर मेंटल के भीतर पाया जाता है, बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड, सी इज द राइट आंसर। 103 क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे दो हमें लिस्ट दी गई है और हमें इसको क्या करना है, हमें इसको मैच करना है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, अफगानिस्तान में ये जो है यहाँ के जो है कुछ माउंटेन पीक्स दी गई हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 103 का, इसमें है सबसे पहले जो है अफगानिस्तान जो है ताजिंगडोंग है, इसके बाद म्यांमार जो है काबोआओ राज है, उसके बाद भूटान का जो है गांखर यूनसेम है, और बांग्लादेश का क्या है, नौशौक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी 2 4 1 एंड सॉरी 4 1 2 एंड 3 इसका आंसर है, सी इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले अफगानिस्तान का देखेंगे तो हम नौशौक है, इसके बाद म्यांमार देखेंगे तो म्यांमार का क्या है, काकाबाओ राज है, भूटान का क्या है, वो है गांखा न्यूसेम, और बांग्लादेश का है ताजिंगडोंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, मतलब कि 4 1 2 एंड 3। 104 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो
तो नेक्स्ट है हमारा 104th क्वेश्चन और उसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखते हैं कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। सबसे पहले ध्रुवीय भंडार ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च दबाव का एक बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर पोलर रीजन नहीं है, ये क्या होता है, ये लो प्रेशर रीजन होता है। ध्रुवीय भंवर गर्मियों में कमजोर और सर्दियों में मजबूत हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर एकदम सही दी गई है। तो जो कोल्ड एयर होता है ये घूमती है पोलर रीजन में और ये जो है ये फॉर्म कब होती है, ये विंटर में फॉर्म होती है और ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जो है ये हवा जो है वो घूमती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105th क्वेश्चन, हाल ही में शून्य कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो शून्य कार्यक्रम जो है वो बी, मतलब कि नीति आयोग के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था और इसके साथ जो है ये शून्य प्रोग्राम जो है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जो है नीति आयोग ने शुरू किया था, जिससे कि जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल को जो है बढ़ावा दिया जा सके। मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है बढ़ावा दिया जा सके, ऐसे व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा सकता है जिसमें कि जो है पॉल्यूशन जो है शून्य होता है। 106 क्वेश्चन, भारत में नक्शबंदी व्यवस्था की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी। तो इसका आंसर है डी, मतलब कि अकबर। ठीक है, डी अकबर इज द राइट आंसर। 107 क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है इस राज्य की स्थापना हरिचंद ने की थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है नागभट्ट वन ने सिंधु नदी के पूर्व की ओर बढ़ रहे अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक विरोध किया था, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, अरब यात्री अल मसूदी ने प्रतिहार साम्राज्य का दौरा किया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। 108 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपरोक्त प्रशासनिक और धार्मिक परिवर्तन पेश किए गए थे। पहला क्या, उन्होंने नौरोज के त्योहार की शुरुआत की थी। सेकेंड है उन्होंने पैबोस और सिजदा की प्रथा की शुरुआत की थी। उन्होंने वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर दिया था। तो ये कौन से हैं, ये कौन से शासक हैं, ये जो है ये हैं बलबन। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, बी, मतलब कि बलबन, जिनको कि उलुग खान के नाम से भी जाना जाता था। किससे, उलुग खान के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने अपने आप को जो है नासिर अमीन उल नौमीन के नाम से भी पुकारा था और उन्होंने जो है 40 की जो एक पावर बनती थी उसको उन्होंने जो है खत्म किया था और उन्होंने जो पर्शियन फेस्टिवल है नौरोज उसको स्टार्ट किया था। इसके बाद हम 109 क्वेश्चन को देखेंगे जो बहमनी साम्राज्य के बारे में है। बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखते हैं कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये दक्षिण भारत में पहला इस्लामी साम्राज्य था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड, बहमनी साम्राज्य के एक महान शासक महमूद गवा ने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ युद्ध में बारूद का परिचय दिया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जो बहमनी किंगडम जो है वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जो है रखी थी, इसकी नींव रखी थी बहमनी किंगडम की, जिनको कि हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को। ठीक है, और इन्होंने जो बहमनी किंगडम की स्थापना जो है 1347 में की थी। उन्होंने जो हसन गंगू ने ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ जो है यहाँ पे एक रिवोल्ट किया था और यहाँ पे और इन्होंने इसमें जो है फर्स्ट टाइम जो है गन पाउडर का इस्तेमाल किया था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है 110th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ जो है सही से सुमेलित हैं। तो इसमें जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि, बिल्कुल सही है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बेसिन की संधि, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध सूरत की संधि, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, तो इसमें जो है जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो ट्रीटी ऑफ सालबाई के द्वारा जो खत्म हुई थी और ब्रिटिश ने जो है माधव राव को पेशवा के रूप में जो है स्वीकार किया था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है उसमें जो है यहाँ पर जो है मराठा वॉर जो है मराठास ने जो है सब्सिडियरी अलायंस को जो है यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और ये इस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो था, इससे जो पूरा मराठा वॉर जो था वो एंड हो गया था और जो मराठास ने अपनी पावर जो है वो ब्रिटिश को सरेंडर कर दी थी। तो यहाँ पे कोई भी ट्रीटी साइन नहीं हुई थी। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2, मतलब कि बी जो है यहाँ पे सही जवाब है।
111 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन से यहाँ पे जो कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि कंपनी का मैग्ना कार्टा मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा जारी किया गया था। तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि ये किसके द्वारा जारी किया गया था, ये जारी किया गया था फर्रुख सियार के द्वारा, 1717 में। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एक सेकेंड, इसके साथ ही अंग्रेजों को केवल बंगाल की अनुचित व्यापार लाभ दिया गया था। तो केवल यहाँ पे बंगाल नहीं, बंगाल के साथ गुजरात और हैदराबाद में भी ट्रेड कंसेशन दिया गया था। और जो है जो कंपनी थी उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी से पूरी तरीके से जो है यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, और उनको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, माल की ढुलाई के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए जो है दस्तक इशू करने के लिए भी परमिशन दे दी गई थी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे डी, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए गए हैं। 112 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो हैं वो सही से सुमेलित हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है रिंग फेंस की नीति किसके समय काल में लाई गई थी, वॉरेन हेस्टिंग में। विलय की नीति, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो है लॉर्ड डलहौसी द्वारा लाई गई थी, ये बिल्कुल सही है। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है, तो ये किसके समय में लाई गई थी, ये लाई गई थी जॉन लॉरेंस में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाए, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, मतलब कि केवल फर्स्ट और सेकंड जो है ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं। 113 क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है यहाँ पे बिजौलिया मूवमेंट। एक सेकेंड, सबसे पहले जो है यहाँ पे है बिजौलिया मूवमेंट, ठीक है, जो कब हुआ था, वो 1916 से लेके 1927 तक हुआ था। फिर उसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था। फोर्थ है मोपला विद्रोह, ठीक है, मोपला अपराइजिंग कब हुआ था, नवंबर 1921 में। और उसके बाद हुआ था साराबंदी कैंपेन जो कि हुआ था 1922 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 4 एंड 3। 114 क्वेश्चन, एका आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था, बिल्कुल सही है, ये एक हिंसक आंदोलन था, ठीक है, तो ये एक हिंसक आंदोलन नहीं था। और इसका थर्ड क्या है, इट वाज स्टार्टेड इन द अवध रीजन, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3, मतलब कि बी जो है यहाँ पे इसका सही जवाब है। तो एका मूवमेंट जो था ये एक पीजेंट रिवोल्ट था, ठीक है, पीजेंट रिवोल्ट था जो कि अवध रीजन में स्टार्ट किया गया था 1921 में। और ये जो है पूरा मूवमेंट जो है ये किसके द्वारा जो है किसके नेतृत्व में किया गया था, वो थे मदारी पासी। और इनका मेन डिमांड क्या थी कि जितना भी टैक्स है उसको कम किया जा सके, 50% जो है उससे कम किया जा सके, जो इतना भी रेंट है। और ये एक पीसफुल मूवमेंट था, इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं देखी गई थी। इसके बाद 115 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं और हमें सही से उनको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है, फैजाबाद। फैजाबाद में कौन थे, फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, उसमें थे एक सेकेंड, हाँ, उसमें थे फैजाबाद में कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। इसके बाद अगर हम देखें बनारस में कौन थे, बनारस में का जो नेतृत्व किया था वो था मौलवी लियाकत अली। उसके बाद जो है बागपत में जो है शाहमल, और बरेली में जो है खान बहादुर खान ने जो है नेतृत्व किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि 2, 4, 1 एंड 3। 116 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ सूची का विषय है, ठीक है, यूनियन लिस्ट में से इसमें से कौन सा जो विषय है उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है डी, मतलब कि पोर्ट्स, ठीक है। इसके बाद 117 क्वेश्चन, एनटीपीसी ने भारत के सबसे बड़े तैरते सौर पीवी संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया है, ठीक है। एनटीपीसी हैज लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट इन, कहाँ पे किया है, वो है ए, मतलब कि विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। और ये अभी हाल ही में किया है 21 अगस्त 2021 में। तो अगला क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो शहरीकरण, पहिए का प्रयोग और उन्नत जल निकासी व्यवस्था जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की फीचर्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि 2, 3 एंड 4। 119 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, मतलब कि ऋग्वेद को जो उच्चारण करता है, जो बोलता है, मतलब कि जो पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं होता, ठीक है। सामवेद को जो पढ़ते हैं उनको कहते हैं उद्गाता। यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है, एक सेकेंड,
उनको कहा जाता है, अथर्ववेद को जो यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं उनको कहा जाता है अर्धवायु, और अथर्ववेद को जो है के जो मेन प्रीस्ट होते हैं उनको कहते हैं ब्रह्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि केवल फर्स्ट जो पेयर है वो बिल्कुल सही है। 120th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? अब हमें यहाँ क्या देखना है? यहाँ पे जो है सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे राज्य दी गई है, राजधानी दी गई है, ठीक है, तो उसको हमें देखना है और हमें देखना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो चेरा की राजधानी क्या थी? वंजी थी, बिल्कुल सही है। चोलास की राजधानी क्या थी? वो थी कावेरीपट्टनम, और जो पंड्यास की राजधानी थी वो थी मदुरई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन से गलत है? वो है 2 and 3, तो बी इज द राइट आंसर। इसके बाद 121st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है? ठीक है, उनकी सप्तांग थ्योरी में कौन से शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, मतलब कि प्रिंस राजकुमार, ठीक है। बाकी सब जो है उनके सप्तांग थ्योरी के ही पार्ट हैं। 122nd क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे ये जो है ये शुंगा डायनेस्टी के बारे में हमें बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, शुंगा डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। तो उनके जो रूलर्स हैं हमें उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, 3, 2, 1 and 4, ठीक है। 3 सबसे पहले मतलब कि पुष्यमित्र शुंगा, फिर उसके बाद है अग्निमित्रा, फिर उसके बाद है वासुमित्रा, और अंत में जो है देवभूति, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी। इसके बाद 123rd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर हमें विचार करना है और हमें देखते हैं कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला क्या है? मदन मोहन मालवीय ने गांधी की ओर से पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय लोथियन समिति के निष्कर्षों पर आधारित है, ठीक है। द कम्युनल अवार्ड वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द लोथियन कमिटी, बिल्कुल सही है। और तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि पहले और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही बिल्कुल सही हैं। 124th क्वेश्चन, जलियांवाला बाग त्रासदी की जांच के लिए गठित हंटर समिति का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो इनमें से कौन नहीं थे? तो इसका आंसर क्या है? राजगोपालाचारी, तो सी इज द राइट आंसर। तो जो जलियांवाला बाग त्रासदी की जो जांच हुई थी हंटर कमीशन में, उसमें जो 3 इसमें इंडियन मेंबर्स भी थे। तो उसमें से जो है 3 जो इंडियन मेंबर्स थे वो थे सीतलवाद, अहमद खान और पंडित जगत नारायण। तो उसमें राजगोपालाचारी जो है उसके मेंबर नहीं थे। 125th क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या है? ईजल परियोजना का संचालन सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसके बाद इसके अलावा जो है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। सही, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल दोनों ही सही दिए गए हैं। 126 क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारतीय क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये ईस्टर्न साइड ऑफ पोर्ट ब्लेयर जो वहाँ की राजधानी है उसके ईस्टर्न साइड पे जो है ये स्थित है, ठीक है। और ये जो अगर हम लास्ट देखें तो ये वर्ष 2020 में भी जो है यहाँ पर से देखा गया था धुआं उठते हुए। इसके बाद सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये दोनों ही यहाँ पे गलत दी गई हैं। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के पश्चिम में स्थित है, नहीं, जैसे कि हमने बताया कि पोर्ट ब्लेयर में के ईस्टर्न भाग में स्थित है। आखिरी बार जो है 1991 में बैरन द्वीप पर ज्वालामुखी फटा था, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 127 तो क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है डी, मतलब कि 10th। 128 क्वेश्चन, विभिन्न भारतीय जेलों में बंदियों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए पोर्टल का क्या नाम है? तो इसका आंसर है बी, मतलब कि कारा बाजार। इसके बाद 129 क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें हमें देखते हैं कि कौन से कथन यहाँ पर सही है, करेक्ट है। पहला क्या है? भारत का पहला अनाज एटीएम चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा, ये गलत है। ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम मतलब कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एक भाग के रूप में अनाज एटीएम स्थापित किया जाएगा, ये सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी, केवल सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। 130th क्वेश्चन, यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं और हमें उन्हें मैच करना है। तो यहाँ पे रूलर है, उनकी मकबरा शहर, ठीक है, उनका मकबरा कहाँ पर है, हमें उससे जो है इसको मैच करना है। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले है शेर शाह सूरी, उनका जो है मकबरा कहाँ पर है? वो है सासाराम में। सेकेंड का हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? वो है दिल्ली में। इसके बाद हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ पर है? वो है कुतुब कॉम्प्लेक्स में। और कुतुब उद्दीन ऐबक का कहाँ पर है? वो है
लाहौर में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका है 130th का बी। ठीक है, 1, 4, 3 and 2। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। इसके बाद 131st क्वेश्चन देखेंगे। पहचान कार्ड की पहल के तहत कारीगरों को नए उन्नत आईडी कार्ड दिए जाएंगे। यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़ा मंत्रालय। 132nd क्वेश्चन। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट किस राज्य से संबंधित योजना है? ठीक है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट कहाँ से संबंधित है? ये है हरियाणा से। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर है डी। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट कहाँ का है? वो है हरियाणा का। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका डी, मतलब कि हरियाणा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 133rd क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, रिसेंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी इन, कहाँ पर उन्होंने किया था? ये इसका आंसर है सी, मतलब कि अलीगढ़ में। ठीक है, इसके बाद 134th क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, मतलब कि 48। 135th क्वेश्चन की बात करेंगे। 135th क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, हमें देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। फिट फॉर 55 ये किसका? यूरोपियन यूनियन का एक पहल है, बिल्कुल सही है। इस अभियान का उद्देश्य मधुमेह और मोटापे के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की जो ऐसी गैसेस जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं, उनको 55% तक रिड्यूस करने का इसमें जो है एम रखा गया है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, मतलब कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। 136 क्वेश्चन। 136 क्वेश्चन क्या कहता है? टोक्यो 2021 में ओलंपिक लॉरेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो वो कौन है जो जिनको ओलंपिक लॉरेल से जो नवाजा गया है? तो इसका आंसर है ए, मतलब कि मोहम्मद यूनुस। ठीक है, और इनको जो है ओलंपिक लॉरेल से जो है सेकेंड टाइम जो है ये नवाजा गया है। इससे पहले ठीक है, तो ये सेकेंड टाइम जो है इनको नवाजा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 137th क्वेश्चन जो है, प्रोजेक्ट 75 भारत में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, मतलब कि पनडुब्बियों का निर्माण। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन से जो है यहाँ पे इसके अंतर्गत जो है 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो हैं वो बनाई जाएंगी। 138 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि इसमें से कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला क्या है? पेगासस स्पाईवेयर एक इजरायली कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, बिल्कुल सही है। द स्पाईवेयर कैन नॉट ब्रीच द सिक्योरिटी ऑफ फोन्स रनिंग ऑन iOS। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये सही है। तो ये जो एक इजरायली कंपनी जो है NSO ग्रुप है, वो उसने जो है यहाँ पे जो है पेगासस स्पाईवेयर बनाया है, और ये जो है ये iOS और एंड्रॉयड दोनों की ही जो है उस सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है। इसके बाद 139 क्वेश्चन। इजराइल में दूतावास खोलने वाला प्रथम खाड़ी देश कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, UAE। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद 148 क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जून 2021 को एशिया के इस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। यह देश कौन सा है? यह है चाइना। ठीक है, चाइना वॉज डिक्लेयर्ड जो है मलेरिया फ्री बाय WHO आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इट्स एफर्ट टू इरेडिकेट मलेरिया। ठीक है, चीन ने 70 साल जो है इसके लिए एफर्ट किया था, और उसके बाद जो है उसे मलेरिया फ्री जो है घोषित कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आंसर क्या है? सी। 141st क्वेश्चन। प्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, हमें देखने की कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। यह मानव रक्त का एकल सबसे बड़ा घटक है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा आवश्यकता अनुसार ऊष्मा को अवशोषित और मुक्त करके शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा मुख्य रूप से जल से बना होता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 and 3। 142nd क्वेश्चन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, हमें देखने की कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला क्या है? HFC
एसिड प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। गलत है, क्योंकि जो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये केवल मानव जनित होते हैं। ठीक है, ये केवल जो है मानव जनित होते हैं, तो नेचुरल बिल्कुल भी पाए नहीं जाते, तो केवल मैनमेड होते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है HFC ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, लेकिन वे ओजोन परत का क्षय नहीं करती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। इसका मतलब कि सेकेंड स्टेटमेंट केवल यहाँ पे सही है। 143 फेसबुक के नए टूल का नाम क्या है जिसका उद्देश्य फ्रीलांस लेखकों को बढ़ावा देना है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, मतलब कि बुलेटिन। 144 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रामसर स्थल मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल है? ठीक है, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड जो होता है रामसर साइट्स के अंतर्गत जो है, उसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो उसमें जो है केवल जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटाक झील जो है, केवल यही जो है यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत जो इंडिया में जो है साइट्स को इंक्लूड किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, तो केवल 2 ही इंडिया की साइट जो है वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में के अंतर्गत जो है शामिल की गई है। लोकटाक लेक कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। 145 क्वेश्चन, हाल ही में प्रिज्म योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है ए, मतलब कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो है ये इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए जो है इसको जो है लाया गया था। और प्रिज्म का जो फुल फॉर्म क्या है? प्रमोटिंग इनोवेशंस इन इंडिविजुअल स्टार्टअप्स एंड MSMEs। ठीक है, इसके बाद 146 क्वेश्चन जो कि मैच द लिस्ट है। हमें 2 लिस्ट दी गई हैं जिसको कि हमें मैच करना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे पहले है पैटकर पेंटिंग। पैटकर पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? वो है झारखंड से। पटुआ आर्ट जो है वेस्ट बंगाल से संबंधित है। कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश से, और पिथौरा पेंटिंग जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा बी, मतलब कि 2, 1, 4 एंड 3। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 क्वेश्चन, इस पे भी मैच द फॉलोइंग वाले हैं। तो सबसे पहले नाट्य शास्त्र जो है ये भरत से संबंधित है। इसके बाद बृहदेसी जो है वो मटंगा से संबंधित है। संगीत सुधाकर जो है ये किससे संबंधित है? ये हरिपाल से संबंधित है। और स्वर मेला कलानिधि जो है वो राम अमात्य से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा A, 3, 4, 2 एंड 1। इसके बाद 148 क्वेश्चन, भारत में शास्त्रीय संगीत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ख्याल की शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। राजा मानसिंह ने ध्रुपद को लोकप्रिय बनाया था, ये भी बिल्कुल सही है। पखावज और तानपुरा ध्रुपद के प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सुमेलित नहीं है? ठीक है, फोक डांसेस दिए गए हैं और स्टेट दिया गया, और हमें देखना है कि कौन सा जो है यहाँ पे पेयर जो है सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इसका है डी। जो टिप्पणी फोक डांस है ये कहाँ से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। इसके बाद हम 158 क्वेश्चन देखेंगे कि सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, और हमें देखना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला क्या है? ये वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक उन वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है जो धन की तीव्र कमी का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। MSF दर रेपो दर के बराबर होता है, ये गलत है। ठीक है, ये जो रेपो रेट से जो है हायर होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर उसका हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, सो दैट इज ऑल इन दिस पेपर। थैंक यू सो वेरी मच।